Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel. Police is believed to be the most corrupt institution of Pakistan. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की शाया करदा रिपोर्ट जो कि नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे 2022 शाया हुई 9 दिसंबर 2022 को, उसके मुताबिक जो सबसे करप्ट इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का वो पुलिस है, सेकंड नंबर पर टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग है और थर्ड नंबर पर जुडिशरी है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक बर्लिन बेस्ड इंस्टीट्यूशन है जो कि करप्शन की रोकथाम में बहुत नुमाया किरदार अदा करता है। साथ ही इसकी रिपोर्ट भी शाया होती हैं जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हवाले से है। उसकी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रैंक करता है 140 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी फाइंडिंग्स हैं, वन बाय वन करके इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग पब्लिक इन्फॉर्मेशन। 77% पाकिस्तानी समझते हैं कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसको कोट करें तो आप बैड गवर्नेंस की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि गुड गवर्नेंस का पहला रूल ही यही है कि जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज़ किया जाए ताकि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो ईजी हो सके। इसी से रिलेटेड सेकंड चीज़ है कि जब आपकी पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, फिर आपकी जो करप्शन है वो बढ़ेगी। और यहाँ पे 70% पाकिस्तानी कहते हैं कि जो फ्लड की फंडिंग हुई है, जो ग्रांट्स मिले हैं, उन फंड की यूटिलाइजेशन जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये एक और पहलू हमें नज़र आता है, यानी जिन्हें हम नागहानी आफात कहते हैं वो एक्चुअली मिसमैनेजमेंट्स हैं। थर्ड नंबर पे एक और चीज़ यहाँ पे शेयर की गई है कि एट नेशनल लेवल 54% ऑफ पाकिस्तानीज बिलीव दैट द न्यूज़ चैनल रिपोर्टिंग इज़ बायस्ड। यानी जब रिपोर्टिंग ही बायस्ड होगी तो फिर उसकी वजह से जो परसेप्शन बिल्डअप होगा वो भी जो है वो मैनिपुलेटेड होगा। इसके अलावा एंटी करप्शन एंटिटीज़ इंक्लूडिंग नैब, उन पाकिस्तान में 45% लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है एंटी करप्शन एंटिटीज़ पे, इंक्लूडिंग नैब। फिर यहाँ पे एक और चीज़ शेयर की गई है, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान यानी 64% पाकिस्तानी जो हैं वो कहते हैं कि 12 मई 2019 को जो IMF का एक एग्रीमेंट किया गया वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं था। इसी रिपोर्ट में जो सबसे अहम चीज़ शेयर की गई वो ये कि पुलिस जो है वो सबसे ज़्यादा करप्ट इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग और फिर जुडिशरी। जिन लोगों को टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग का नहीं पता उनको मैं बता दूं कि टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है कि जब गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो वो उसका टेंडर देते हैं, उसके बदले में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कोटेशंस देती हैं और फिर जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो है टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग यानी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है। और फिर जुडिशरी जो कि आपका जुडिशल सिस्टम है पूरा, आपका सेशन कोर्ट से लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपके सारे जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने प्रोविंशियल ब्रेकडाउन भी की है, तो उसके मुताबिक एजुकेशन सिंध के अंदर टॉप के ऊपर जो है वो करप्ट इंस्टीट्यूट है, सेकंड पे टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, थर्ड पे जुडिशरी और 35% पाकिस्तानी जो हैं वो समझते हैं कि सिंध में नैब का रोल इनफेक्टिव है। KPK के अंदर जुडिशरी टॉप पर है, टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग सेकंड पर है, पुलिस थर्ड पर है और 61% पाकिस्तानी समझते हैं कि नैब का रोल इनफेक्टिव है। इसी तरह बलूचिस्तान में टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग टॉप पर, पुलिस सेकंड पर और जुडिशरी थर्ड पर है और 58% पाकिस्तानी समझते हैं कि नैब का रोल इनफेक्टिव है। पंजाब में टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, पुलिस और जुडिशरी एंड देन 31% पाकिस्तानी समझते हैं कि नैब का रोल इनफेक्टिव है। इसके अलावा एक और बहुत अहम पहलू है जो कि आपकी बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ से है। इसके मुताबिक द 3 मोस्ट करप्ट पब्लिक सर्विसेज फॉर विच पीपल हैव टू पे ब्राइब्स आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रोड्स, यानी रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए 40% लोग समझते हैं कि ब्राइब्स देनी पड़ती हैं। इलेक्ट्रिसिटी की अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए भी 28% लोग समझते हैं कि हमें करप्शन देना पड़ती है, ब्राइब देना पड़ती है। एंड एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी 17% लोग समझते हैं कि उन्हें ब्राइब देना पड़ती है। तो ये बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे उनकी मुखालफत करता है। इसके अलावा 62% पाकिस्तानी समझते हैं कि NGOs का रोल जो है वो बेहतर था फ्लड के अंदर रादर देन जो गवर्नमेंट का रोल था। तो अगेन करप्शन की वजह से ये चीज़ नज़र आती है। कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो कि मैं बार बार अपनी डिफरेंट वीडियोस में कह चुका हूँ, डिलेड डिसीजन इन करप्शन केसेस। 31% पाकिस्तानी समझते हैं कि डिसीजन जो है, डिलेड डिसीजन जो है उनकी वजह से करप्शन केसेस के अंदर जो है डिलेड डिसीजन की वजह से बहुत ज़्यादा करप्शन जो है वो परवान चढ़ रही है।
اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو نظر آتی ہیں. بعض اثرات جو ہیں ان کے کیسز جو ہیں وہ ڈیلے پہ ڈیلے ہو جاتے ہیں تاریخ پہ تاریخ. یوز آف اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بائی گورنمنٹ فار دیئر پرسنل گین. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی پاور کو استعمال کر کے پرسنل گین حاصل کرتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, ریکروٹمنٹ کرواتے ہیں, اپنا اثر رسوخ کر کے اپنے کام جلدی کروا لیتے ہیں, لوگوں کے کاموں میں دشواری کرتے ہیں. تو یوز آف اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بائی گورنمنٹ فار دیئر پرسنل گین جو ہے ایک اندر فیکٹر ہے. اس کے بعد انکمپیٹنس آف دا گورنمنٹ. جب آپ ایکسیس نہیں دو گے انفارمیشن کا, آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرو گے, تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ بیڈ گورننس ہوگی اور آپ کی ایڈمنسٹریشن اچھے سے پرفارم نہیں کر پائے گی. میرے مطابق کچھ اور چیزیں ہیں جو اس میں ایڈ ہو سکتی ہیں. ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنس, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کا اثر انداز ہو جانا سسٹم کے اوپر, ٹھیک ہے. پھر انفراسٹرکچر کی کمی, جیسے میں نے اپنی کرمنالوجی کی ایک دو ویڈیوز میں بتایا تھا کہ جو آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ نہیں ہے کیسز کو جلد ریزالو کرنے کی, جس کی وجہ سے کیسز جو ہیں وہ زیادہ دیر چلتے ہیں. آپ کا انفراسٹرکچر, پولیس جو ہے وہ اس کی تعداد بہت کم ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ کی جو جوڈیشل سسٹم ہے, ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہیں وہ بھی کم ہے. تو یہ ساری وجوہات بھی ہیں کرپشن کے بڑھنے کی. اس کے بعد اگر آپ وے فارورڈ کی بات کریں تو 33% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ نیشنل لیول پر کرپشن جو ہے وہ پنشیبل ہونی چاہیے لائف امپریزنمنٹ کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ ریفارمز جو ہے وہ آپ جوڈیشل ریفارمز میں ڈال سکتے ہیں. 28% پاکستانی سے all government official, politician, military officer and judge should disclose their assets to public. تو یہ بھی ایک اچھی سجیشن ہے. اس کے علاوہ 25% سے کرپشن کیسز شوڈ بی ہیئرڈ ان نیب, FIN, اینٹی کرپشن کورٹ آن ڈیلی بیسس ڈیسائیڈڈ ان 6 months. یعنی ٹائم باؤنڈ ڈیسیجنز ہوں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سخت سے سخت سزائیں ہوں تاکہ ڈیٹرنس ہو سکے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسٹ ڈسکلوز کریں. اس کے علاوہ گڈ گورننس کو جو ہے آپ انٹرانچ کریں, ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی کو لے کر آئیں, انکارپوریٹ کریں, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پبلک میں جو انفارمیشن ہے وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو, اور اکاؤنٹیبلٹی ہو, اور جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں, ٹھیک ہے, اور جوڈیشل ریفارمز ہوں. یہ ساری چیزیں ہیں جو وے فارورڈ کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کوئی سجیشن ہے تو آپ ضرور کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں, اور اگر کچھ مس ہو گیا ہو تو میں بھی انسان ہوں, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. آخر میں آج کا پیغام, کرپشن صرف جو ہے وہ اپر ٹیئر کے اوپر نہیں ہو رہی, باٹم پہ بھی ہو رہی ہے. جیسے کہ جو آپ کی ذمہ داریاں اگر آپ وہ ٹھیک سے ادا نہیں کرتے, چاہے آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا پھر اگر آپ وہاں کے ایسٹس یوٹیلائز کرتے ہو, ٹھیک ہے, اور پرسنل گین کے لیے یوٹیلائز کرتے ہو, ٹھیک ہے, یا جو ٹائم آپ کو پے کیا جا رہا ہے جس ٹائم کے لیے اس ورکنگ آورز میں آپ کوئی اور ایکٹیویٹی کرتے ہو, تو یہ سب بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کو جتنا موقع مل رہا ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہے. موقع سے فائدہ اٹھانا بری بات نہیں ہے, لیکن اصولوں کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی بھی چیز کی جائے تو وہ بہتر ہوتی ہے. لہٰذا دوسروں پر الزام تراشی کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی ذات کی تصحیح کریں, اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ ہم اپنی ذات کو اتنا زیادہ بہتر بنائیں کہ ہم سے لوگ دیکھ کر سبق سیکھیں اور بہتری کی طرف راغب ہوں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا. ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کوئی کوائری ہے تو csforum121@gmail.com پہ بھیج سکتے ہیں, کمنٹ سیکشن پہ لکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.